हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, मेरे ख्याल से एक वीक निकल गया है। तो कुछ एक फ़ोन की प्रॉब्लम हो गई थी। तो आज हम 5th यूनिट के लास्ट टॉपिक पे चल रहे थे, ईएम स्पेक्ट्रम। ठीक है, ईएम स्पेक्ट्रम में हमने दो वेव हम कर चुके थे। ठीक है, वेव डायग्राम मैंने बनाया था, थोड़ा सा ध्यान करना आप। ठीक है, उसमें 7 रे लिखी हुई थी कि ईएम स्पेक्ट्रम 7 तरह की होती हैं जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो पहली हमने पढ़ी थी रेडियो वेव, दूसरी हमने पढ़ी थी माइक्रोवेव। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंफ्रावेव। ठीक है, देखो इंफ्रा क्या होती है, सुनिए आप ध्यान से। आप एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए अगर आपके पास है तो। ठीक है, पेज नंबर है, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल सा पार्ट है, सिंपल सा पार्ट है। आपको 3 चीजें याद होनी चाहिए बस, क्या क्या वो सुनिए आप। सोर्स, इसका सोर्स क्या है। ठीक है, प्रोडक्शन या रेंज, आप ये याद कर लीजिए, रेंज। और तीसरा इसका यूज। बस ये 3 चीजें ही आपको हर रे में, हर वेव में याद करनी है। ठीक है, सोर्स, रेंज और यूज। ठीक है, तो लास्ट 2 में हमने आपको बता दिया था। ठीक है, अब तीसरी चीज आती है इंफ्रा। स्टार्ट करता हूं मैं यहां से पढ़ना, आप भी अपनी बुक निकाल लीजिए। ठीक है, प्रदीप की बुक है तो प्रदीप बुक में देख लेना। पहली लाइन में लिख रखा है, इंफ्रा वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो इंफ्रा रेज होती हैं वो किससे होती हैं, हॉट बॉडीज और मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस होती है। कोई भी हॉट बॉडीज है उसके अंदर कौन सी रे होती है, इंफ्रा रेज। ठीक है, दिस बैंड लाइज एडजेसेंट टू द लो फ्रीक्वेंसी और लॉन्ग वेवलेंथ एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। दूसरी लाइन में लिख रखा है, ये आपने पढ़ा होगा कि दिस इज विजिबल, देख लेना आप बुक कॉपी में। इससे इस साइड होती है इंफ्रा और इससे इस साइड होती है यूवी। ठीक है, तो जब हम इस साइड चलते हैं तो ये वेवलेंथ होती है लॉन्ग वेवलेंथ, ज्यादा वेवलेंथ है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम, लेस। इस साइड चलेंगे तो वेवलेंथ हो जाएगी लेस और फ्रीक्वेंसी थोड़ी क्या हो जाएगी, हाई। तो यही अगली लाइन में रखा है, infrared, this band lies adjacent to the low frequency or long wavelength end of the visible spectrum. ठीक है, infra waves are sometimes referred as heat waves. इनको हम क्या कहते हैं, हीट वेव्स भी कह देते हैं, हीट वेव्स। ठीक है, सम टाइम कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार इसको हम हीट वेव कहेंगे। क्यों, हीट वेव एक अलग वेव है वैसे। ठीक है, लेकिन ये दोनों की जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है ये बिल्कुल मैच करती है, एक बाउंड्री पे रहती है। ठीक है, स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने इसके स्टार्टिंग लेक्चर में आपको ये बताया था इन 7 रे में, ठीक है, जो डिफरेंस है वो सोर्स का डिफरेंस होता है, लेकिन इनकी जो बाउंड्रीज होती है ना वो फिक्स नहीं होती। कोई किसी की बाउंड्री में आ रहा होता है, कोई किसी की बाउंड्री में आ रहा होता है। जैसे इसकी बाउंड्री में माइक्रोवेव भी आ सकती है, इसकी बाउंड्री में विजिबल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो एक फिक्स बाउंड्री लाइन नहीं है कि भाई इतने में ये रहेगी, इतने में ये रहेगी। ठीक है, 7 रे अलग अलग बाउंड्री में नहीं है। ठीक है, एक ही बाउंड्री में सभी फिक्स रहती हैं तकरीबन। ठीक है, अगली लाइन पढ़ते हैं हम आगे। दिस इज बिकॉज, अच्छा इसको हीट वेव्स क्यों कहते हैं, अगली लाइन में रखा है, दिस इज बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन मोस्ट मटेरियल रेडियली अब्जॉर्ब इंफ्रावेव्स. Many other molecules, for example CO2, NH2, also absorb infrared waves after motion. अच्छा अगली लाइन में रखा है कि जो किसी भी मटेरियल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होती है कि जो भी इंफ्रारेड्स एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, मतलब जैसे एग्जांपल CO2, NH2 जो भी होती हैं, इसमें रखा है वो एब्जॉर्ब करती हैं। और एब्जॉर्प्शन के दौरान क्या होता है कि कोई मॉलिक्यूल जब रेज को एब्जॉर्ब करती है तो एक्सपेंड होना स्टार्ट होती है। एक्सपेंड का मतलब वो अपना मोशन को इंक्रीज करती है, थर्मल मोशन को इंक्रीज करने लग जाती है। जैसे ही वो थर्मल मोशन को इंक्रीज करेंगी, ठीक है, तो सराउंडिंग में जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, वो तो हो जाएगा लो। ठीक है, और इसके साथ जो इसके आसपास जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या हो जाएगा, हाई।
ठीक है। तो अगली लाइन पढ़ते हैं, ये नहीं रखा है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन देयर थर्मल मोशन इंक्रीजेस दैट इज द हीट अप एंड हीट देयर सराउंडिंग। ठीक है, तो आसपास के जो सराउंडिंग एरिया है उसको क्या कर देगा, ये हीट कर देगा। ठीक है, इंफ्रारेड की ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी रेंज, ठीक है, इसकी रेंज की मैं बात करूं तो ये होता है 1 मिलीमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये आपको याद करने पड़ेंगे भाई। ठीक है, तो ये रेंज किसकी है, वेवलेंथ की रेंज है। ठीक है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी की रेंज निकालनी हो तो आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है। ठीक है, लास्ट टाइम बताया मैंने, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन में क्या करते हैं, लैम्डा। बाकी आपको ये वैसे भी मुंह जबानी भी याद होनी चाहिए। ठीक है, देखो कुछ एक चीजें रखने की भी होती हैं तो वो आपको रखनी भी आनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछ ले सीधे कि इंफ्रारेज की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, तो आप इसके चक्कर में पड़ेंगे, टाइम खराब होगा। तो आपको कम से कम ये 7 रे तो है, इनको तो याद करना ही पड़ेगा आपको, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रेंज। ठीक है, और इसका सोर्स क्या है, तो सोर्स मैं आपको बता चुका हूं, वाइब्रेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये थोड़ा सा ध्यान रखना अभी ये चीजें, क्योंकि सोर्स हर बार एटम से रहेगा। अब तकरीबन आगे बढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे पढ़ते जाना। दिस इज रेंज। अब यूज की बात करते हैं, तो अगली लाइन में यूज लिख रखे हैं इसके, अब सारे वो सुनते जाइए। पहले पहला यूज, इंफ्रारेड लैंप्स आर यूज्ड इन फिजिकल थेरेपी। देखो काफी बार आप मसाज पार्लर में जाते हैं, मसाज पार्लर में, ठीक है, तो मसाज पार्लर में क्या करते हैं कि जब आपको मसाज देते हैं या कोई भी मस्कुलर ट्रेनिंग होती है, जिम में आप जाते हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है। ठीक है, तो वहां से जो आपके अंदर से एरिया होती है, यूज होती हैं, वो कौन सी होती हैं, इंफ्रारेड। ठीक है, तो आप पहला यूज क्या कर सकते हैं, फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी, ठीक है। दूसरा, डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स। दूसरा है, ये मतलब आप इस तरह नहीं लिखेंगे, आप अपने अच्छी तरह से नोटबुक में लिखेंगे। मैं तो आपको मतलब बातें बता रहा हूँ अभी, क्योंकि थियोरेटिकल सा पार्ट है, सारी चीजें इसमें लिख नहीं सकते ना। दूसरा यूज क्या है, डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स। डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स का मतलब होता है कि जैसे ब्रेड है, ब्रेड देखा है कभी, खाया है किसी ने ब्रेड, खाया है तो बहुत अच्छी बात है। जो ब्रेड होता है ना, ब्रेड, ठीक है, उस पर जो एक्सपायरी डेट होती है वो सिर्फ 1 दिन की होती है। मतलब ब्रेड एक ऐसी चीज है जो रोज डिलीवर होती है मार्केट के अंदर। ठीक है, आप अगर ब्रेड खाते हो या ब्रेड लेके आए कभी, तो आप देखना उस पर, जैसे आज की डेट है 1 सितंबर की, ठीक है, उसमें ये लिख रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए ही अलाउड है, उसके बाद ही खराब हो जाता है। खराब होने का मतलब ये है कि वो साइड से जो है ना वो काले हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर उसका करें क्या, मतलब अगर किसी ने नहीं लिया, किसी मार्केट में खराब हो गया तो क्या करें, क्या जाकर उसको कूड़ेदान में गिर दें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इंफ्रारेड डालते हैं उसके अंदर और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ब्रेड को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो इसीलिए इंफ्रारे का यूज कहाँ करते हैं हम, प्रोटेक्ट द डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स। समझ गए। तीसरा यूज, आगे बढ़ते हैं, तीसरे यूज में चलिए रखे देखें। हाँ, infra radiations also plays an important role in maintaining the earth warms and average temperature through greenhouse effect। ठीक है, अगला आपको समझ गए होंगे, अर्थ की वार्मिंग में, अर्थ की वार्मिंग में जो रेडिएशन काम करती है वो कौन सी करती है, इंफ्रा। क्योंकि ये हीट तो है ही, तो अर्थ में जो हीट होती है वो किसके कारण होती है, इंफ्रा के कारण। ठीक है, अगले नंबर बढ़ते हैं, 3 यूज आ गए समझ में आपको। अगला, this radiation is trapped by greenhouse gases such as carbon dioxide and water vapor। ये तो वही चीज है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पढ़ा था लास्ट ईयर। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता था कि जो हीट को क्या कर ले, ट्रैप कर ले। ठीक है, इसके बाद इसमें लिख रखा है, इंफ्रारेड डिटेक्टर्स आर यूज्ड इन अर्थ सैटेलाइट। अर्थ सैटेलाइट में क्या होते हैं, इंफ्रारेड डिटेक्टर होते हैं। ठीक है, और
कुछ एक सेमीकंडक्टर लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं जो इंफ्रारेड वेव्स वाइडली रूप से यूज करते हैं रिमोट में, रिमोट सेंसिंग में। जैसे आप टीवी यूज करते हैं, टीवी तो एक आपके सामने एक लाल, मतलब देखो सामने ना रिमोट यूज करते हैं तो एक लाल सा खटका, लाल लाल सा स्विच रहता है जिसमें से लाइट निकलती रहती है, जिसको जो कनेक्ट करते ही टीवी के चैनल बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग। ओके, बस एक यूज और करना चाहो तो ये यूज भी होता है फोग, स्मोक, इनके दौरान जो रेड निकलती हैं वो भी इंफ्रारेड होती है। धुंध कोहरा होता है ना, वो भी किसमें होती है, इंफ्रारेड। समझ गए? तो क्या है, आपको चार चीज समझ में आई? ठीक है, ये आपको याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको बस तरीका बता सकता हूँ, इस तरह याद कीजिए। ठीक है, तो इंफ्रारेड के लिए क्या होता है, क्या वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन होने का मतलब थर्मल मोशन इंक्रीज हो गया, जिससे सराउंडिंग में हीट होगी। ये यूज देखना आप, ये लिया करना। ठीक है, अगली ये है, थोड़ा सा मैं आपको जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 6 यूनिट, तो एक बड़ी यूनिट है विजिबल रे। नेक्स्ट कौन सी है, विजिबल। ठीक है, विजिबल क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी रेंज होती है, वो होती है 700 नैनोमीटर टू 400 mm नैनोमीटर। ठीक है, ये इसकी रेंज होती है। वेवलेंथ रेंज है ये, जहां पे मीटर लग गया ना तो इसका मतलब वेवलेंथ, जहां पे हर्ज लगेगा फ्रीक्वेंसी। ओके, पढ़ते हैं इसको। देखो विजिबल तो आपको पता ही है, नेचर के अंदर विजिबल कैसा होता है कि मॉलिक्यूल्स के एक्साइटेशन से होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल से क्या होता है, एक्साइटेशन। चलो पढ़ते हैं इसके बाद। इट इज द मोस्ट फैमिलियर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये एक बहुत अच्छी फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। क्यों? क्योंकि हम इसको देख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम दैट इज डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। ठीक है, तो अगली लाइन में क्या रखा है, ये एक ऐसा पार्ट है जो हम अपनी आंखों से इस स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इट रन्स अबाउट 4 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 7 × 10⁻14 हर्ट्ज। अब इसमें रेंज भी दे दी, फ्रीक्वेंसी रेंज भी होती है इसकी। ठीक है, वेवलेंथ रेंज में ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, और ए वेवलेंथ रेंज अबाउट 700 मीटर टू 400 नैनोमीटर। ठीक है, विजिबल लाइट का सोर्स क्या है, विजिबल लाइट एमिटेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स अराउंड द प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। ठीक है, इसका क्या है कि कोई भी एटम है उसका जब एक्साइटेशन होता है, ठीक है, सोर्स क्या है इसका, कोई भी एटम एक्साइटेशन होता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो चलते हैं लोअर सेल से, ठीक है, वन एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में। ठीक है, लोअर सेल ऑफ वन एनर्जी लेवल टू अनदर। मतलब क्या है, जब कोई मतलब इसका आप ये लिखते हैं एटॉमिक एक्साइटेशन। ठीक है, खाली आप ये लिखते हैं एटॉमिक एक्साइटेशन। मतलब क्या है कि कोई भी एटम जब एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है, अपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, लोअर एनर्जी लेवल में जाते हैं, आउटर सेल इनर सेल पढ़े हैं ना ये। तो वही चीज यहाँ पे होती है, जिसके कारण वो हमारे आई के अंदर इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो आई के अंदर हमारे स्ट्राइक करते हैं, जिससे हम विजिबल स्पेक्ट्रम को हम देख पाते हैं। ठीक है, अगली चीज है यूज। यूज में देखिए आप क्या करेंगे, देखो यूज में क्या है, जो भी चीजें हमारी आंखें देख सकती हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, विजिबल रे। ठीक है, तो इसमें अगली लाइन में रखा है, आवर आइज आर सेंसिटिव टू द रेंज ऑफ दिस वेवलेंथ। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स आर सेंसिटिव टू डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल, snake can detect infrared and the visible range of many insect extended well into the UV ray। देखो सुनो इसका मतलब क्या है, ये क्या रहता है, जैसे ट्यूबलाइट है, आप देख सकते हैं आराम से ट्यूबलाइट जल रही है, लाइट जल रही है, जैसे एलईडी जल रही है। ठीक है, जो भी आप देख सकते हैं वो सब में किस में आएंगे, विजिबल में। ठीक है, लेकिन कुछ एक रे ऐसी भी होती हैं कि जो स्नेक डिटेक्ट करता है इंफ्रारेड को, स्नेक इसको डिटेक्ट कर लेता है इंफ्रारेड को, और जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट वो करते हैं यूवी को। क्यों करते हैं ऐसा, क्यों? ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं, अभी मैं आपको बता रहा था
कि विजिबल जो है ना, विजिबल ये कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, इसके सेट इंफ्रा और इसके सेट क्या होता है यूवी। तो कुछ एक पार्ट जो होता है, ठीक है, वो जैसे विजिबल में आता है, तो कुछ पार्ट इसका यूवी में भी और कुछ पार्ट इसका किसमें होता है, इंफ्रारेड में, ठीक है। लेकिन हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं। उसका रीजन ये है कि आपने कभी हिस्ट्री में पढ़ा हो कि हम समय के साथ धीरे धीरे हमारा जो समय के साथ होता है वो आंखें बढ़ती हैं, ठीक है, और हम एक बिल्कुल बीच के रीजन को ही देख पाते हैं, ठीक है, बिल्कुल बीच के रीजन को देख पाते हैं। थोड़ा सा रेंज इस साइड हो गया, थोड़ा सा रेंज इस साइड हो गया तो नहीं देख पाते हैं, ठीक है। उसके लिए देखो, जैसे स्नेक है, स्नेक वो आराम से इंफ्रारेड को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है, उसको दिखती है इंफ्रारेड। इंसेक्ट है, उसको यूवी रे आराम से दिखती है, लेकिन हमें नहीं दिखती क्योंकि उसकी रेंज क्या जाती है, एक बाउंड्री पे फिक्स हो जाती है, ठीक है। और हमारी आदत क्या है, हम एक मिडल में बिल्कुल बीचों बीच हम देखते हुए बड़े हुए हैं, सूर्य को देखते हुए, हम सन को देखते हुए हम बड़े हुए हैं। तो जो सन की जो मिडल रेंज है वही हम देख पाते हैं, ठीक है। इसके यूज तो आपको पता चल गया। इसके यूज तो क्या है, जो भी नेचर के अंदर जो भी चीजें आपको दिखती हैं वो विजिबल रे है। ओके स्टूडेंट्स, दो नहीं समझ में आई आपको, ठीक है। तो अगले लेक्चर में, आज तो नहीं होगा, अगले लेक्चर में इन तीनों रे को यूज करेंगे, ठीक है। और कल इस वीडियो को हम, कल इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। आपका काम क्या है, ये दो रे आप अच्छी तरह लिखना, बुक से देख के यूज करके, ठीक है। प्रदीप की बुक हो या किसी बुक हो, जो भी यूज मैंने लिखवाए हैं, ठीक है, वो सारे यूज आपको मिल जाएंगे शायद, जो भी मैंने आपको बताए। तो आप लिखना इंफ्रारे और इसके बारे में अच्छी तरह से, ठीक है। बातें आपको सारी लिखनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि छोड़नी है कोई बातें, ठीक है। यहाँ से एक 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड में भी, कंपटीशन में भी, ताकि आपको पता चलना चाहिए कौन सी रे कहाँ यूज होती है, कौन सी रे का क्या सोर्स है, कौन सी रे का कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स। तो अब रेगुलर आपकी वीडियो आएंगी, ठीक है। कुछ दिन मेरी तबीयत खराब थी, कुछ दिन मेरा फोन भी खराब हो गया था, थोड़ा सा मतलब क्या है कि जब कुछ चीज़ें खराब होती है तो एक साथ खराब होती है, ठीक है। तो आप बस थोड़ा सा ध्यान रखने आप, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूवी की, एक्सरे की, गामा रे की। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।